जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए जर्मनी ने भारतीय नौसेना को HDW श्रेणी की उन्नत वेरिएंट की पनडुब्बी देने की पेशकश की है। इसमें भारत में शिशुमार श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अभी तक भारतीय नौसेना के बेड़े में इसके पुराने वेरिएंट ही मौजूद हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि युद्ध के बीच उद्योगपति और एक्स के मालिक एलन मस्क पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने एक्स कॉर्प से आने वाली एड रेवेन्यू को इजराइल और गाजा के हॉस्पिटल को दान करने की घोषणा की है। इजराइल हमास के आतंकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच IDF की तरफ से जारी वीडियो में दावा किया गया है कि हमास के रॉकेट लैब के तौर पर मस्जिद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल की सेना इससे पहले अस्पतालों के भीतर सुरंग और आतंकी ठिकानों के दावे भी कर चुकी है। बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां की वाडला पुलिस ने 3 साल के बच्चे के अपहरण मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बच्चे को 2 लाख रुपए में बेचने की योजना बनाई थी। वहीं पूछताछ में आरोपी महिला ने दावा किया कि उसे 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बेचने पर 2 लाख रुपए मिलते थे। जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई में लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ष 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की नींव रखी थी। इसका संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड करता था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर यंग इंडियन लीग कंपनी के जरिए इसी एजेल के करोड़ों की संपत्ति औने पौने दाम पर हथियाने के आरोप लगे हैं। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें 10 दिन से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। एजेंसियां अगले 40 घंटे अहम बता रही हैं। बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में गिरफ्तारी के डर से 12 एजेंटों ने 30 से 35 लोगों को पैसा लौटा दिया है। यह रकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। यह पैसा जिला मंडी, कांगड़ा और ऊना में दिया गया है। वहीं हिमाचल के 14 लोगों ने पुलिस से पैसा दिलवाने की गुहार लगाई है। यह रकम भी 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्षेत्र और नगर निगम की परिधि में भवन की छत बढ़ाने का फायदा फिलहाल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके मकान 2 मंजिला बने हैं। अगर प्लॉट पर नया मकान बनाया जाना है तो ऐसे लोगों को भी एटिक की ऊंचाई बढ़ाने की सरकार अनुमति देगी। दिल्ली चंडीगढ़ से पर्यटन नगरी मनाली आने वाले पर्यटक CNG वाहनों चालकों और मालिकों को अब CNG रिफिल करने की चिंता नहीं रहेगी। इन वाहनों के लिए स्थानीय स्तर पर CNG उपलब्ध रहेगी। चंडीगढ़ से लेकर मनाली तक जगह जगह CNG स्टेशन खोले जा रहे हैं। ऐसे में CNG का इस्तेमाल कर ही वाहन गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। मनाली के रांगड़ी में CNG स्टेशन शुरू हो गया है। बात करेंगे समाचार पत्र की। हिमाचल में पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर नई गाड़ी के पंजीकरण में परिवहन विभाग की ओर से 25% तक छूट प्रदान की जाएगी। विभाग के इस प्रपोजल को हाल ही में हुई कैबिनेट में भी अनुमति मिल चुकी है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद पेंडिंग भर्तियों के मामले में हिमाचल सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य चयन आयोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी DBT के जरिए पहला एग्जाम लेने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली और पंजाब सरकार से पूछा कि प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी दिखाई। बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की।
बदलती सर्दी के तमाशों के बीच स्वाभिमान की भिन्न लड़ाइयों के मध्य इंसान और नागरिक समाज के सामने सरकारों के अवतरण। इस लेख को आप अंगारों पर कुछ कदम शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वैदिक ज्ञान भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है, लेकिन आजादी के बाद वैदिक ज्ञान को शिक्षा प्रणाली में समुचित स्थान नहीं मिल पाया है, जिसका नतीजा समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। इस लेख को आप वैदिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है शीर्षक के साथ पढ़ सकते हैं। क्रिकेट विश्व कप, सतत पर्यटन व संस्कृति, डॉक्टर अमरीक सिंह ठाकुर का लेख भी आपको यहां पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा छिलकों की छाबड़ी में मुझे माफ करना क्रिकेट प्रेमियों अशोक गौतम का लेख पढ़ने को मिलेगा। और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। आईडीबीआई बैंक ने जूनियर सहायक प्रबंधक और कार्यकारी बिक्री और संचालन के पदों पर भर्ती शुरू की है। आवेदन प्रक्रिया आज 22 नवंबर से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।